राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है जल के बारे में, वाटर के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो देखो कौन सा सही है। वाटर इज ऑफ्टन कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मैनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। वाटर का जल का हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मैनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, अपने अंदर क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, कारण भी दिया गया है, वो डिसॉल्व कर लेता है बहुत सारे सब्सटेंस को। प्योर वाटर रीचेस इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्योर वाटर होते हैं, जो शुद्ध जल होते हैं, वो उनका जो भी हाईएस्ट सांद्रता क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे जब उनका टेम्परेचर आ जाता है, जब लो टेम्परेचर हो जाता है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है, तब क्या होता है, वाटर बर्फ हो जाना चाहिए, लेकिन बर्फ होने की बजाय क्या होता है, वो एक्सपांड कर लेता है। इसके लिए जब हम देख रहे हैं, तो ये जब होता है तो ऊपर का जो भी पानी रहता है वो हार्ड हो जाता है, और जो नीचे का पानी होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रह जाता है। तभी जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो सरवाइव कर लेते हैं विंटर में, क्योंकि ऊपर तो फ्रीज रहता है ना और नीचे में पानी रहता है। तो ये भी सही है। वाटर इज नेचुरली फाउंड ओनली इन लिक्विड फॉर्म ऑन अर्थ। केवल जल लिक्विड के फॉर्म में रहता है पृथ्वी पर। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि वाटर का जो फॉर्म है अर्थ में वो 3 स्टेट्स, हम कितना स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की फॉर्म में ही पाए जाती है जल। सॉलिड जैसे आपका हो गया आइस, स्नो, ग्लेशियर देखा है आपने। लिक्विड हो गया आपका रिवर में पानी, लेक में पानी, ओशन में पानी। और गैस आपका हो गया वाटर वेपर, जो कि आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है गलत है। ये बोल रहा था कि ओनली लिक्विड फॉर्म में रहता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। तो ए, बी, डी जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है वह गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। इन मलयालम, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर एड्रेसिंग वंस मदर्स एल्डर सिस्टर। मलयालम में जो माँ के जो बड़ी बहन होती है, उन्हें बुलाने के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मलयालम में माँ के जो बड़ी बहन है उसे क्या बोल के बुलाया जाता है, भली अम्मा। भली अम्मा बुलाया जाता है। भली अम्मा का मीनिंग होता है आपका, भली मीन्स, भली का मतलब है एल्डर, और अम्मा जो है, अम्मा जो है उनका मतलब होता है मदर। तो बड़ी बहन का हो गया भली अम्मा। अम्मा जी जो है, तो ये मदर के लिए बुलाया जाता है। माँ को जब बुलाया जाता है, या ग्रैंड मदर हो गया, उनके लिए यूज होता है, ना कि एल्डर मदर।
और कच्चा अम्मा जो है वो यंगर मदर जो होते हैं, यंगर आंट जो हो गए, यंगर छोटे यंगर आंटी जो हो गए उनके लिए बोला जाता है, ना कि एल्डर सिस्टर के लिए। अमुम्मा जो है वो ग्रैंड मदर जो होते हैं, दादी हो गया, नानी हो गया, ग्रैंड मदर, उसके लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो गया भलियम्मा। नेक्स्ट चलते हैं। What is considered the primary cause behind the continuous decline in groundwater level in many regions? तो कौन सा कारण है? What is the considered the primary cause? क्या कारण है जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल दिन पर दिन क्या होता है, कम होती जा रही है, किसकी वजह से? एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक यूज। हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, हमारा जो कृषि है या हमारा जो कल कारखाना है उसके यूज़ के लिए हम लगातार भूतल का जो जल है वो यूज़ कर रहे हैं। ये है उसका मेन कारण जिसकी वजह से वो उसका लेवल नीचे गिर रहा है। जब बारिश होती है तब ग्राउंड वाटर का जो भी लॉस होता है वो फिलअप हो जाता है, लेकिन अगर हम जितना यूज़ होना चाहिए उससे अधिक यूज़ करेंगे तो कैसे रहेगा, मतलब वो लॉस ही होगा, वो नीचे जाएगा। तो ये होगा सही आंसर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, तो ये तो क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है रेनी सीजन में, ये तो जल रह रहा है, इसकी वजह से जो नीचे का जो जल है वो कम नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। इंक्रीज इन वाइंड स्पीड ड्यूरिंग समर मंथ, ये भी मेन रीजन नहीं है आपका जल का स्तर कम होने का। प्रेजेंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट इन द पॉन्ड एंड लेक, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। Which process is primarily responsible for increasing the hardness and durability to earthen pottery during its manufacture? जो हम क्ले में जो भी बनाते हैं, किस प्रोसेस के कारण उसका जो हार्डनेस है वो बढ़ता है बनाते टाइम? कौन सा प्रोसेस है? जब हम मिट्टी की बर्तन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा हीट करते हैं। ज़्यादा हीट करने के कारण क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो सही आंसर होगा हीटिंग द शेप्ड क्ले आर्टिकल इन ए कीन एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर दे के हम क्या करते हैं, उसे बेकिंग करते हैं, पकाते हैं। इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का जो भी पानी का जो भी हिस्सा रहता है वो सूख जाता है और हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ एग्जिबिट स्पेसिफिक फीडिंग एडाप्टेशन। व्हिच टाइप ऑफ फूड डू सच एनिमल जनरली प्रीफर? जिनका शार्प, तेज और फ्लैट और ब्रॉड आगे का जो दांत है वो होता है, वो किस तरह का खाने को अडॉप्ट करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं? ये जो इस टाइप का जो एनिमल है वो हार्बीवरस है। क्या है? हार्बीवरस। हार्बीवरस जो कि सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। उनका जो दांत है वो कटिंग करने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा हार्बीवरस।
प्लांट हार्बीवोरस कौन कौन है आपका? काऊ हो गए, हॉर्स हो गए, हॉर्सेस, गोट हो गए, रैबिट हो गए, ये सब आपके हार्बीवोरस एनिमल हो गए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या खाते हैं? लीव्स, ग्रास एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। ऑल्दो फ्रेश वाटर constitutes only a small fraction of Earth's total water resources. A large portion of this fresh water is stored in a particular reservoir. Which of the following contains the highest percentage of the world's fresh water? जो फ्रेश वाटर का जो भी अमाउंट है, जो भी जितना अमाउंट है, वो अर्थ में जितना भी वाटर रिसोर्स है उससे कम है। तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फ्रेश वाटर कहाँ पर स्टोर होके रह रहा है? किस रिजर्वियर में, कहाँ पर रह रहा है? रिवर और स्टेम्स में क्या हो रहा है? ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर रह रहा है वहाँ पर, ना कि बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या होता है, हम ह्यूमन के यूज़ के लिए ये यूज़ होता है, हमारे यूजेस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर कम है। ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है, इसमें भी क्या होता है? कम ही रहता है पानी। तो ज़्यादा अमाउंट पर कहाँ रहता है? ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स में आपका ज़्यादा रहता है, जो कि उसका अमाउंट है 2/3। अर्थ का जितना भी वाटर है उसमें 2/3 जो है फ्रेश वाटर, वो ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following cities is located in the state of Kerala and is well known for its historical significance and coastal trade heritage? कौन सा सिटी जो है वो केरला में स्थित है, जो कि आपका ऐतिहासिक कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है और कोस्टल ट्रेड हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है? कौन सा सिटी है? ये जो उडुपी जो है ये आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका के एक सिटी है ये, ना कि केरला। और जो भालसाद है ये गुजरात का है। कहाँ पर है ये? गुजरात। गुजरात में ये स्थित है। मालाखेड़ा, मालाखेड़ा जो है ये भी राजस्थान का ही एक जगह है, ना कि केरला का। तो सही आंसर होगा आपका कोझिकोड, जो कि कालीकोट का, पहले हम कालीकट के नाम से हम जानते थे। केरला का ये एक पार्ट है जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और जो कोस्टल ट्रेड हेरिटेज के लिए ये जाना जाता है। वास्को दा गामा ने जब भारत की खोज की थी तब यहाँ पर ही आके वो रुके थे। कालीकट पहले ही आए थे समुद्री की रास्ते में। तो नेक्स्ट चलते हैं। रीता लिव्स विथ हर पेरेंट्स, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, हर फादर्स यंगर ब्रदर एंड हिज फैमिली अंडर द सेम रूफ। सच एन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर? रीता क्या कर रहा है, अपने जो माता पिता है और भाई बहन है और उनके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हो गया, और पापा के जो छोटे भाई हो गए और उनके फैमिली हो गए, तो सभी क्या कर रहे हैं? एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो इस टाइप का जो फैमिली है ये किस टाइप का फैमिली में इंक्लूड है? सिंगल पेरेंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं, ना कि इतने सारे लोग। तो ये नहीं होगा, जॉइंट फैमिली होगा। ये क्या होगा? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में पापा रहते हैं, पापा के मम्मी पापा रहते हैं, पापा के भाई रहते हैं,
उनका जो फैमिली है वो रहते हैं, ये हो गया। न्यूक्लियर फैमिली वो है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रन से वो रहते हैं। चाइल्ड हेडेड फैमिली, इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर ही सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो यहाँ पर तो बच्चे के ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनसे जो बड़े हैं वो भी प्रेजेंट है फैमिली में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। Certain plants possess special adaptation that enable them to survive and grow in habitat containing high concentration of salt. Such plants are commonly known as, जो खारे पानी या मिट्टी सॉल्ट वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, उस पौधे को हम क्या बोलेंगे? जीरोफाइड प्लांट जो है ये ड्राई एरिया में रहते हैं। ड्राई एरिया में ये पानी बहुत ही कम सोचते हैं। ये आपका मरुभूमि अंचल जो हो गया, डेजर्ट एरिया जो हो गया, आपका कैक्टस हो गया, कैक्टस पौधा और डेट्स हो गया, ये जीरोफाइट्स में जाते हैं। मेसोफाइट जो है, इस तरह का पौधे जो है मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशन में ये पौधा बढ़ते हैं। ये कुछ भी स्पेशल टाइप का एटमॉस्फेयर उन्हें ज़रूरत नहीं है। हैलोफाइट्स जो है, इस टाइप का पौधे जो है वो सॉल्ट वाटर या सैलाइन सॉइल जो है उसमें बढ़ते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया सिकुलेंट लीव्स जो है वो हैलोफाइट्स में जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है एक्वाटिक प्लांट जो पानी में होते हैं, फ्रेश एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि आपका लोटस हो गया, ये सब कुछ इसमें जाता है। तो सही आंसर हो गया हैलोफाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। ए ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट नरेट्स स्टोरी थ्रू vivid illustration and uses only naturally derived colors is known as चित्रकाठी। This folk painting tradition is primarily associated with which Indian state? एक ट्रेडिशनल स्टाइल का पेंटिंग है जिसमें कि पेंटिंग में बहुत सारा स्टोरी रहता है और वो सिर्फ नेचुरल कलर ही यूज करते हैं। उसे आप चित्रकाठी के नाम पे भी जानते हैं। ये फोक पेंटिंग है किस इंडियन स्टेट का? चित्रकोटी फोक पेंटिंग है यहाँ का। तो चित्रकोटी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में फोक पेंटिंग स्टाइल है। ये फोक पेंटिंग स्टाइल चित्रकोटी है। फोक पेंटिंग स्टाइल आपका है चित्रकाठी, जो कि आपका पिंगुली रीजियन, महाराष्ट्र में आपका पिंगुली रीजियन में पाए जाते हैं। इसमें आपका बहुत सारा स्टोरी है और वो नेचुरल कलर ही यूज करते हैं इस पेंटिंग में। तो सही आंसर आपका हो गया महाराष्ट्र। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है ईवीएस का। 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।